महाराज सिद्धार्थ ने कहा इसको गुरुकुल भेज देते हैं, वहां ही रहेगा और पढ़ेगा, वातावरण है। ठीक है, माता त्रिशला ने सहमति दे दी और फिर उसके बाद महारानी उठकर चली गई। एक बात हो गई। महाराज सिद्धार्थ ने अपने पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाया, बच्चे को ले जाना था और तिथि तारीख तय हो गई, उस तारीख में वहां चलेंगे। गुरुकुल में भी सूचना भेज दी गई कि महाराज राजकुमार को यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। वहां भी खुशी थी, राजकुमार आएंगे, गौरव की बात है, बड़ी अच्छी बात है। वहां भी खुशी थी। वो दिन आ गया, तैयारियां हो गई और बंधुओं वर्धमान को गुरुकुल के अनुरूप पहनावा दिया गया। जैसा है उसका तो मैं कोई साक्षी नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं वे पीला कुर्ता धोती कुछ इस तरह का उस जमाने में गुरुकुलों का था, वो सब पहनाया गया। बड़े सहज से वर्धमान ने कुछ भी प्रश्न नहीं किया, ये क्यों पहना रहे हो, वो राज से वेश कुछ नहीं, जो दिया वो पहन लिया। उसे कहा तूने पढ़ने के लिए गुरुकुल जाना है, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। रथ आ गया और बंधुओं राज परिवार रथ में सवार हुआ, वर्धमान को बैठाया और साथ में बहुत सारे लोग थे। आज वर्धमान जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वर्धमान आज जा रहे हैं पाठशाला में, वर्धमान जा रहे हैं गुरुकुल में, उनके बहुत सारे बच्चे और वर्धमान जा रहे हैं। अरे फिर किसके साथ खेलेंगे, वर्धमान जा रहा है, आज पीछे पीछे लग लेते हैं, रथ चला जा रहा है। जंगल आ गया, रथ आगे बढ़ा, गुरुकुल अभी आया नहीं है, रथ आगे जा रहा है। महाराज इंद्र ने देखा, देखें आजकल होने वाले 24वें तीर्थंकर क्या कर रहे हैं, क्या लीला चल रही है, क्या बात हो रही है, जरा देखें। नीचे देखा तो आज वो गुरुकुल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, माता पिता परिवार उनको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तीर्थंकर तो स्वयं बुद्ध होते हैं, ये तो अपने मुख से कहेंगे नहीं कि ये मुझे सब आता, मुझे क्या पढ़ाओगे तुम, ये जो तुम जानते हो ये सब मुझे आता, मुझे इससे भी आगे आता, ये तो नहीं कहेंगे। तो फिर कहेगा कौन? पिता को तो ये बात पता नहीं है, और कौन कहेगा मैं चलूं और मैं बताऊं ताकि भ्रम न रहे। ये तो जन्म के ज्ञानी हैं, इनको पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, ये स्वयं ही ज्ञानी है। इसके लिए इंद्र महाराज ने अपना रूप परिवर्तित किया, धरा पर आए और उन्होंने रूप बनाया वृद्ध ब्राह्मण का, बड़े बुजुर्ग वृद्ध ब्राह्मण। और जैसे ब्राह्मणों की वेशभूषा होती है वैसा रूप बनाया और बना करके वहां वो भी आगे साथ लग लिए। रथ गुरुकुल पहुंच गया, वहां द्वार के ऊपर सारे विद्यार्थी स्वागत में खड़े हुए थे। गुरुकुल के जो आचार्य थे वो भी खड़े थे। आओ आओ महाराज, महाराज ये बालक आपका, हाँ ठीक है लाओ चलो। एक स्थान था जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था थी परिवार की, और राजकुमार को बैठने की व्यवस्था थी, वो बैठ गए। वो वृद्ध ब्राह्मण वो भी आकर के वहां बैठ गए। अच्छा आप पंडित जी? हाँ मैं भी आ गया था देखने के लिए। अच्छा बैठो, आप भी बैठो। बंधु इंद्र महाराज जी देख रहे थे कि कहीं पर भी ऐसा न लगे कि ये जानते नहीं है, पर बताएगा कौन। प्रश्न करना तो था, गुरुकुल के आचार्य ने प्रश्न कर दिया। वो साथ आए हुए उन ब्राह्मण ने, इंद्र ने, उन्होंने कहा राजकुमार तुम्हें वर्णमाला आती है? ये आते हैं, विप्रदेव आते हैं, सुना सकते हो?
क्यों नहीं पूरी वर्णमाला सुना। अच्छा, एक बात बता सकते हो? आप कृपा करो, ये जो ए आ, ये 2 अक्षर है। ये ए आ 2 अक्षर है, और फिर ई अक्षर है, फिर ऊ है। इनकी अगर संधि कर दी जाए, इनको एक कर दिया जाए, तो छोटा ना हो जाएगा? बजाय सारे अक्षर कहें, ए कहें, आ कहें, ई कहें, ई कहें, वो कहें, ये सब कहें, तो ये अगर इनको सबको एक कर दे, संधि कर दे, तो ये छोटा एक में नहीं काम चल जाएगा। ये तो इतनी भारी बात हो गई, आपने आसानी से सुन लिया और मैंने आसानी से कह दिया। यह तो प्रश्न जो है बहुत गंभीर प्रश्न है। हाँ जी विकास मुनि जी, सिद्धांत कौमुदी का प्रश्न है यह तो, कि इनमें संधि क्यों नहीं हो जाती? और एक छोटा सा उत्तर दिया उन्होंने, असंध, ये असंध में संधि नहीं होते, ये प्रकृति है। इसको ये पता है, ये जानता कि ये संधि नहीं हो सकती, ये प्रकृति है, प्रकृति के विपरीत और विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इस बालक को ये पता है, ये पता तो इसका मतलब ये व्याकरण भी जानता है। और फिर तो और प्रश्न पूछे इंद्र महाराज ने, और आचार्य विप्रदेव सुनते रहे, उन दोनों को देखते रहे, और फिर तो बात इतनी गंभीर हो गई, सन्नाटा छा गया, सब देखते रह गए, ये क्या हो रहा है? वर्धमान ने ऐसे उत्तर दिए, ऐसे अद्भुत उत्तर दिए और ऐसा निरूपण किया, दोनों विद्वान चुप हो गए। दोनों विद्वानों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज सिद्धार्थ को, ये तो महान विद्वान है, ये तो व्याकरण काव्य छंद सब कुछ जानने वाला है। हम तो यह आश्चर्य कर रहे हैं, इसको पढ़ाया किसने होगा? ये तो जन्म का ज्ञानी है, पढ़ाने से तो इतना बालक नहीं सीख सकता। ये तो जन्म का ज्ञानी है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। दोनों विद्वानों ने हाथ जोड़ दिए, नमन कर, हम नहीं पढ़ा सकते, ये तो ज्ञानी है। और यही बात होनी थी। ये बात इंद्र महाराज ने इस तरह से बताई लोगों को, उसको सबको, उपस्थित जनों को, कि ये बालक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये बात बताई। विद्वानों ने कहा, हम आपकी विद्या को नमन करते हैं, आपके ज्ञान को नमन करते हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं और इतने बड़े विद्वान हो, हमें नहीं पता था। महाराज, इनको तो गुरुकुल की जरूरत ही नहीं है, ये तो स्वयं में विद्वान है। तृष्णा, हाँ महाराज, आप बोलो, चले वापिस, ले चले इसको, ये तो मना कर रहे हैं पढ़ाने को। ये तो कह रहे हैं कि ये तो हमसे ज्यादा जानता है, हमसे भी बड़ा ज्ञानी है। बंधुओं, आचार्यों ने बताया, वो जो वार्ता हुई थी उन विद्वानों के बीच और वर्धमान के बीच, उस आधार के ऊपर एक व्याकरण रचा गया, उसका नाम ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र व्याकरण रचा गया, जो संस्कृत का महानतम ग्रंथ माना जाता है। यह उनके उस वार्ता से हुआ था। आखिर वर्धमान ने भी विद्वानों का आदर किया। ऐसा नहीं है तीर्थंकर वो अब आदर ही नहीं करेंगे किसी का, तीर्थंकर होंगे तब होंगे, भी तो बाल रूप में आदर किया। विद्वानों ने उनकी विद्या का आदर और नमन किया और कहा चलो, और फिर वापिस चल पड़ते हैं। रथ में बैठे लौट आए। महावीर की पढ़ाई, उनकी पाठशाला, उनका गुरुकुल पूरा हुआ, महलों में लौट आए। मां की ये चिंता तो अब दूर हो गई कि इसको पढ़ाने की जरूरत है। ये तो महाज्ञानी है, सारी कलाओं को जानने वाला, सब कुछ जानता है, इसको तो सब कुछ ज्ञात ही, इसको क्या पढ़ाना है। अब तो जीवन कुछ सहज दशा में चल रहा है। वर्धमान समय के साथ अब बड़े होते जा रहे हैं।
वर्धमान अब युवा हो गए। माता पिता की अगली चिंता होती है जब बालक युवा हो जाए, एक तो होता है इसके काम काज की बात और एक होती है इसके विवाह की बात। वहां काम काज का तो प्रश्न था ही नहीं, वहां तो राज्य था। बात विवाह की आई। त्रिशला के अपने सपने थे, मैं छोटे राजकुमार का विवाह ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। जो बड़ा बेटा था नंदीवर्धन, उसका तो विवाह हो चुका था और सब कुछ बात, अब तो सारे सपने सब कुछ वर्धमान के ऊपर अटके हैं, वर्धमान का विवाह करना। आप श्रावक श्राविकाओं को बताना चाहूंगा, वर्धमान के विवाह का जो प्रसंग और कथा है, यह अलग अलग अवधारणाओं को लेकर है और उसमें बताने में कोई संकोच नहीं है। दिगंबरा मनाही के अंदर महावीर का विवाह नहीं माना जाता और श्वेतांबर परंपरा में महावीर का विवाह माना जाता है। अब ये परंपराएं हैं, आप और हम ये कोई फैसला करने वाले नहीं है कौन सही है कौन गलत है, किसके पास क्या इतिहास के क्या प्रमाण और क्या पन्ने हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, मान्यताएं हैं, उनके वह मान्यता है और यहाँ इस प्रकार की मान्यता है। श्वेतांबर मान्यता के अंदर जो बात मानी जाती है वो ये मानी जाती है, बंधुओं उस समय में समरवीर नाम के एक राजा थे, वसंतपुर के राजा थे। समरवीर राजा की महारानी, उनका नाम पद्मावती था, उनके सुपुत्री थी, उसका नाम यशोदा था। ये श्वेतांबर मान्यता की बात बता रहा हूं। तो जैसा लोक रिवाज है उसी के अनुसार वर्धमान का विवाह यशोदा के साथ में संपन्न हुआ था और कालांतर में एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम प्रिय दर्शना रखा गया था। इस प्रकार का इतिहास ये श्वेतांबर परंपरा का है। हम इसमें न उलझना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं क्या ठीक है क्या इतिहास है, बस यहाँ ऐसी कथा है और वहां पर ऐसी कथा है, ऐसा है। चारों ओर सुख बरस रहा था, सबको सुखद वातावरण था, राज्य में सब आनंद और मंगल था, सब कुछ था। और बंधुओं राजमहलों में भी सुख आनंद और मंगल था, लेकिन एक सीमा है, सुख की परिभाषा है, उसके अनुसार सब कुछ आनंद और मंगल था। दासी आई, वर्धमान की कक्ष में आई, प्रणाम कर बोली, माता श्री याद कर रही है, त्रिशला माता। अच्छा, मैं आता हूं। मां ने याद किया, वर्धमान तत्काल उठे और उठकर साथ साथ चल दी। माता लेटी हुई थी। उस अभिज्ञानी महामना महापुरुष ने देख लिया, समय आ गया, पास में बैठ गए। माता श्री, हाँ बेटा, जो उन्होंने कहा वो आज के शब्दों में बता रहा हूं, उस समय ये शब्द नहीं थे, आज के शब्द हैं ये। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला